सभी कार्यकर्ता पुनः अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, हमारे अपने लाडले मामा, लाडले भैया, किसानों के भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सभी से कहूंगा अपने अपने स्थान, कार्यकर्ता सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आग्रह करूंगा सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी कौन है? और मैं जयदीप सिंह कहूंगा कि स्वागत मंच पर भाषण चालू करें। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में प्रदेश के मुखिया और लाडली बहना के भाई उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सब स्वागत करेंगे। और मामा से मैं दो बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे डही में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आई थी और प्रियंका गांधी ने ये कह के गई कि मामा लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। मैं मामा से कहना चाहता हूं, आज हमारी लाडली बहना को आप घोषणा करके जाएंगे, ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और वो हमारे जो पूर्व विधायक है हनी बघेल जी, वो गांव में उनको मुद्दा नहीं मिला है तो गांव के लोगों को कह रहे कि मोगरा गिरवाना में चूना फैक्ट्री लगेगी। लेकिन मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई चूना फैक्ट्री नहीं लगेगी और कोई लाडली बहना नहीं लगेगी। और मामा से एक आग्रह करता हूं, अभी डही ब्लॉक में कुक्सी विधानसभा में पूर्व विधायक ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए बहुत सारी जगह हमको सड़कें बनाने की जरूरत है और बहुत सारे गांव में डीपी ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है मामा। इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, मामा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूं हमारे बीच में लाडली बहना को संबोधित करें। जी है ना, आज हमारे बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनों और मेरे भांजे भांजियों की देर से आया, गुस्सा तो नहीं हो। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक घूंट पानी बना। मामा दिनों रात घूम रहा है, सवेरे 2:30 बजे सोता है, 5 बजे से फिर चालू हो जाता है। मैं सब मेरी बहनों और मेरे भाइयों बेटे बेटियों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उदन खेड़ी में आपके साथ दिवाली मनाने आया हूं। मेरी बहनों, मैं यही प्रार्थना लक्ष्मी जी से करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में आए। लक्ष्मी मैया ऐसी कृपा करना कि हर घर में उजाला हो जाए, कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई पीछे ना रहे। और ऐसी कृपा बरसाना कि हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। माँ, अगर इनकी जिंदगी में कोई गम और दुख हो तो मुझे दे देना, और मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां मेरी बहनों भाइयों को, बेटे बेटियों को बांट दो। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार। और मेरा सौभाग्य है कि आज अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा हूं, आपके साथ दिवाली मना रहा हूं। और आप भी धन्य हैं। दिवाली का दिन, थोड़ी देर में दीपक जलने वाले हैं, लेकिन आप अपने भैया के बीच दिवाली मनाने आए हैं। मैं शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और ये जो विश्वास है आपका मेरे ऊपर, जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा। आज दिवाली के दिन कुछ महासंकल्प है मेरे। नंबर 1, अभी जयदीप भाई कह रहे थे मुझे कि ये विकास की दौड़ में पिछड़ गया है,
कई सड़कें रह गई है, कई ट्रांसफार्मर रह गए। आज दिवाली के दिन कह रहा हूं जयदीप, तुम जीत के आ जाओ, जितनी सड़कें कहोगे मैं बना के दूंगा, जितने ट्रांसफार्मर लाइन कहोगे मैं लगा के दूंगा। मैं कोई विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा। कुक्षी का और मध्य प्रदेश का विकास पहला संकल्प है मेरा। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? पीने का पानी बहनों दिया था क्या? कांग्रेस ने पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? ये विकास के काम हम आपको करके देंगे। नंबर 2, मेरी बहनों, तुम अभी मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना। लाडली बहना क्यों? इसलिए कि मेरी बहनों, मेरे दिल में एक दर्द था कि मेरी गरीब बहनों को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे, बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो दिल में तकलीफ होती थी, कई बार आंखों में भी आंसू आ जाते थे और मन दर्द से भरता था। तुम्हारा वो दर्द मैं देखता था बहनों, और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि शिवराज तू तो भाई है रे, बताओ भाई हूं कि नहीं? अरे बहनों बताओ भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? मैं तो सगा भाई हूं, तो तू तो भाई है। तो अपनी बहनों का ये दर्द दूर कर। मैं बहुत सोचता रहा क्या करूं, और अंत में मैंने सोचा कि एक ही काम कर शिवराज, अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दे तो बाकी काम बहनें अपने आप कर लेगी। और इसलिए लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। वैसे 10 तारीख को डालता था, लेकिन इस बार तो दिवाली थी, 10 तारीख को धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आ गए कि नहीं? कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि इस बार मामा पैसा नहीं डाल पाए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को रोको। मामा तो कह रहा है चुपचाप पैसे डाल दूंगा। मैंने कहा चुपचाप काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, मेरी बहनें हैं, मेरी सरकार। अब 2 बातें और मेरी बहनों और भाइयों, यदि आप भी सुन लें। नंबर 1, जो लाडली बहना रह गई है योजना में छूट गई, हर गांव में 10-10, 5-5 रह गई नहीं? रह गई नहीं? चुनाव जीतने के बाद उन सब बहनों का पोर्टल खोल के नाम जोड़ा जाएगा और सबके खाते में पैसे डालेंगे। कई बेटियां मेरे पास आई, कई बेटियां, और बेटियों ने मुझे कहा कि मामा आपने कहा 21 साल में शादी हो जाए तो पैसा देंगे। तो मैंने कहा हाँ ये तो कहा है। बोले हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें पढ़ना है, कैरियर बनाना है। तो मेरी बेटियों, अब तुम्हारे मामा ने तय कर दिया है, सरकार बनने के बाद बेटियों की शादी हुई हो और चाहे नहीं हुई हो, 21 साल की अगर उम्र हो गई है तो बेटियों के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया जाए। और 1250 ही थोड़ी दूंगा, 1000 से शुरू करके 1250 पे आया। ये कह रहे थे यदि कोई मैडम प्रियंका गांधी आई थी, कह रही थी नहीं देंगे। अरे मैं कोई गांधी परिवार हूं या मैं कोई कमलनाथ हूं जो क्या क्या बदल जाए? अरे तुम हो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो कहते हो कर्जा माफ नहीं करते, ये मामा शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले निकल जाए लेकिन लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं होगा। और अभी तो 1250 है, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, जल्दी कर लूंगा। और फिर बढ़ाते बढ़ाते 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और बाद में कितने दूंगा? 3000 दूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा और चैन की नींद आएगी और ये लगेगा कि मैंने मेरी बहनों की जिंदगी बदल दी और मेरी जिंदगी भी धन्य हो गई। लेकिन अब अगली बात सुनो, केवल लाडली बहना नहीं,
लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति बहना बनाऊंगा, लखपति बहना। ये दिवाली के दिन कह रहा हूं, लक्ष्मी जी को साक्षी मान के कह रहा हूं, मेरी बहनों, कोई बहन को गरीब नहीं रहने देंगे हम। क्या स्त्री जाति रोने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? हाथ नहीं फैलाने दूंगा। स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करेंगे, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। यहाँ समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ जरा, समूह वाली बहनें, जो समूह वाली बहन हाथ उठाओ। ये मेरी कुछ समूह की बहनें हैं। सुन लो मेरी बहनों, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कई तरह के काम शुरू करूंगा और लाडली बहना से लखपति बहना बनाऊंगा। बोलो सब बनने को तैयार हो? तो भाई बहन साथ है, दिवाली के दिन अपना संकल्प है कि गरीब नहीं रहेंगे, ये हम करके रहेंगे। और तीसरी बात मेरे किसान भाइयों, दिवाली का महासंकल्प, फसल के पूरे दाम देंगे। 6,000 पीएम 6,000 सीएम तो देते ही है, लेकिन अब गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। चिंता मत करना, सिंचाई की व्यवस्था भी और ठीक दाम भी। और चौथी बात और सुनो, कोई बिना घर के नहीं रहेगा मध्य प्रदेश वालों। आज तुम्हारा भाई और मामा दिवाली की शाम को कह रहा है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। जिनके कच्चे घर हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है, उनके पक्के मकान बनाने के लिए भी हम सीएम लाडली बहना आवास योजना से पैसा देंगे और सबके पक्के मकान बनाएंगे। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? और अगली बात सुनो मेरे भांजे भांजियों, ध्यान से सुनना रे, बैकलॉग के पद भी भरेंगे, सरकारी भर्ती भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और रोजगार के अवसर ढूंढ के प्रत्येक परिवार में एक रोजगार जरूर देंगे। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। और रोजगार भी सीमेंट की फैक्ट्री नहीं, वो तो लगने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है लगेगा? फालतू की अफवाह फैलाते, चिंता मत करो, कोई की जमीन नहीं जाएगी। मामा तुम्हारी जमीन की रक्षा करने के लिए है। ये झूठ बोल के ऊट पटांग बातें करते हैं, लेकिन हर परिवार में एक रोजगार देंगे। और मेरे छोटे छोटे बेटे बेटी, अभी मैं आ रहा था, जरा जरा से बच्चे मामा 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 फूल लेके खड़े हैं, मुझे माथा मेरा चूम लेते हैं। इन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, इनके लिए बनवाएंगे अब अच्छे स्कूल। जैसे अरबपतियों के बच्चे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल इन बच्चों को बना के देंगे। सीएम राइज स्कूल यहाँ कहाँ बन रहा है? अभी दही में और मिसरपुर में बन रहे हैं। दही में एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी, और बस के पैसा भी मामा ही देगा। रे चिंता मत करना, फ्री में पढ़ाई। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल मेरे गरीब, मेरे किसान बेटे बेटी तुम्हें मामा पढ़वाएगा। और दो नहीं जयदीप, रंजना दीदी और छतर सिंह दरबार भी बैठे, दो नहीं, इस विधानसभा में 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। 10, 25-30 गांवों के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। बच्चे बस में बैठ के जाएंगे, बस में बैठ के आएंगे और शानदार पढ़ाई करके बढ़ेंगे मेरे बच्चे, पढ़ेंगे मेरे बच्चे। और बेटे बेटियों, अच्छे नंबर लाते हो तो मामा टॉप देता है। अभी तक 75% पे देते थे, अब 60% लाओगे तो भी मामा लैपटॉप देगा, चिंता मत करो। और अच्छे नंबर लाती है मेरे बेटा बेटी तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी, कमलनाथ ने तो स्कूटी की क्या साइकिल भी छीन ली थी। जब हनी बघेल मंत्री थे, साइकिल छिन गई, साइकिल। इनने तो बच्चों की साइकिल ले ली थी, मामा स्कूटी दिलवाएगा, चिंता मत करो। और एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान हमने चलाया है। तुम्हारा एडमिशन कहीं भी हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी कॉलेज में हो, उच्च शिक्षण संस्थान में, तो फीस चाहे प्राइवेट भी हो,
प्राइवेट कॉलेज की भी हो, कितनी भी हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। वो फीस भी मामा भरवाएगा। तुम्हारे सपनों को अधूरा मैं नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा भविष्य बेहतर बनाऊंगा। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आए वो मत घबराना, मामा बड़े बिल भरवाएगा। तुम्हारे पास केवल 450 रुपया ही बिजली का बिल, तुम्हारे पास 450 में तो गैस सिलेंडर, तुम्हारे पास केवल 100 रुपया ही बिजली का बिल आएगा। आपकी जिंदगी बदलना है। तेंदू पत्ते की तुड़वाई 4000 रुपया प्रति मानक बोरा की जाएगी। और बेटियों की शादी कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर चालू हो गई। बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया। तीर्थ यात्रा जैसी चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी, मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएगा, चिंता मत करना। तुम मेरा विश्वास हो और मेरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए। बताओ, आप सबको मुझ पे विश्वास है? मैं आपके लिए जी रहा हूं, मैं आपके लिए इस दुनिया में आया हूं। आपकी बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, लेकिन कांग्रेस आई, वो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, ये जाते ही नहीं है। बीच में तो सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के कह दिया, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मिलका मर भी गया तो राख के ढेर से फिर खड़ा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा करने। कांग्रेस के बहकावे में मत आना। कुक्षी में भी कब से कांग्रेस जीत रही है। एक बार बदल के देखो ना मेरे बहनों और भाइयों, मामा तुमसे कहने आया है, एक बार बदल लो। यही निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी, न बहना रहेगी, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। उसने कांग्रेस का ही सत्ता में आने का दरवाजा बंद करके ताला लगा दो और जयदीप पटेल को विधायक बना दो। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? तो ये सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? आएगी तब जब जयदीप पटेल को विधायक बनाओगे। तो दिवाली के दिन आज जयदीप को आशीर्वाद दे दो, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दो, कमल के फूल को आशीर्वाद दे दो, मामा को आशीर्वाद दे दो। बोलो तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, जयदीप पटेल को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आओ मेरे साथ संकल्प लो कि हम भी चुनाव में सब मिलकर काम करेंगे और जयदीप पटेल को, भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाओ दीप जलाएं, फुलझड़ियां चलाएं, दिवाली मनाएं। मैं भी 5 मिनट के बीच आपके बीच में आऊंगा, उसके बाद दिवाली का कार्यक्रम खत्म। माता बहनें लाइव चालू रखना। और 580 का जो पैकेज जिनका रह गया मामा देगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं, कोई चिंता मत करना, बताते जाए। हमारी माताएं बहनें अपने लाडले भैया को, अपनी लाडली बहनाएं तिलक लगाकर स्वागत कर उनका अभिवादन करेगी। भाई दूज का ये मार्मिक पर्व हमारी माताएं बहनें, मैं माता बहने से आग्रह करूंगा, तालियां बजाकर स्वागत करें, फुलझड़ियां जलाकर स्वागत करें, फुलझड़ियां जलाइए। और दीपावली का ये पर्व चालू हो गया और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में दीपावली का ये पावन पर्व हमारे साथ खड़े होकर मना रहे हैं। ये पल ये हमारे लिए सुखद है। ये एक ऐसा पल है जो देखने के लिए सारे लोग करते हैं। ये माताएं बहनें जो हम अपने भाई के साथ, लाली भैया के साथ, लाली बहनें दीपावली का ये पर्व मना रही है। ये दीपावली का पर्व इस कुर्सी के इतिहास में लिखा जाएगा। ये दिवाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिवाली पर बदलाव होगा, नए साल की शुरुआत होगी। नया हमारा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में हम जिन्हें 17 तारीख को वोट डालकर जिताएंगे, भाई जयदीप पटेल को। लाले भैया अपनी लाली बहनों के साथ दीपावली का ये पर्व मना रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। हम इस पल को सब महसूस कर रहे हैं और हमारे ऐसा हमारे लिए खुशी की ये खबर है कि कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो भाजपा में शामिल हुए हैं,
पटेल परिवार से हमारे हनी बघेल के भतीजे किरण KVS के, राम सिंह एस के, केसर सिंह जी पटेल, दिलीप पटेल, बापू पटेल, मामा जी अपनी बहनों के बीच में जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। उनका दिल अपनी बहनों से, उनके मन से, तन से, सबसे वो इस प्रकार से उनको लगाव है, वे अपनी बहनों के बीच में जाने से नहीं रोक पाए। यही प्रेम, यही भाव लाली बहना का लाले भैया के प्रति, लाले भैया का अपनी बहनों के प्रति, ये एक देखने वाला पल है, देखने वाला पल है, सुखद पल है, इसकी अनुभूति हम सभी याद कर रहे हैं। कहते हैं बहनें बगीचों के फूल की तरह होती है, जहाँ भी जाती है प्यार और खुशियों की महक फैला देती है। बहन एक उपहार है जो हमें हमेशा के लिए साथ रहता है। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई कम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। हे भगवान, मेरी दुआओं में असर इतना रहे कि मेरी बहन का दामन हमेशा भरा रहे। अगर ख्वाहिशों के कोई जहाँ है तो रब करे वो जहाँ मेरी बहन को मिल जाए। सही संदेश देने के लिए हमारे बीच में लाले मुख्यमंत्री अपने बहनों के बीच में दीपावली का ये स्वर्णिम पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आपके बीच में है। ये देखने लायक पल है, ये सुखद पल है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के बीच में, आपको ये दृश्य, एक ऐसा दृश्य जो आपकी आंखों के सामने है, जो हम इस दृश्य को महसूस करते हैं, ये एक ऐसा पल है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और विश्व में एकमात्र ऐसा इकलौता भाई है जिसकी 1,31,00,000 बहनें हैं। ये इतिहास में और भूतों में भविष्य की वो काम आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। युग बदलता है, सब बदल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। भाई और बहनों, माता और बहनों के बीच में वो किस प्रकार से उनका दिल अपनी बहनों के लिए, बहनें अपने भाई के लिए कैसे इंतजार करते हैं, इस पल को महसूस करें। हमारे कार्यकर्ता, ये दिवाली हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उपहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। ये पल जिसको हम महसूस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में है। ये पल दीपावली का, हमारी दिवाली तो आज इस प्रकार से नहीं है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इनके इंतजार में माता बहने, भाई फलक उठाकर इंतजार करते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी हमारी माता और बहनों के बीच में जाकर उनके बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर उनके बीच में पहुंच गए और अपनी माताओं के बहनों के दिल में जाकर बसे। देखिए आज दृश्य, हमें आज इस दृश्य को देखकर गौरवान्वित महसूस होता है। ऐसा जननेता जो हमारे बीच में कण कण में, मण मण में भाइयों के भाई, बहनों के बच्चों के मामा, किसानों के भाई, दुखियों के साथी, बुजुर्गों के साथी, माताओं के भाई, ये किस नाम से मुख्यमंत्री जी को पुकारे, ये बात हम लोग महसूस करते हैं। आज कोई भाई के नाम पे कहता है, कोई मामा के नाम पे कहता है, कोई भाई के दादा के नाम पे बोलता है। ये पल हमारे लिए बहुत सुखद है और इस पल को, सुखद पल को हम महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी माता बहनों के बीच में जाकर उस कोने पर पहुंच गए। देखिए उनका ये दिल, उनका ये लाली बहना के प्रति प्रेम, जो हमने एक थीम रखी थी कि लाले भैया अपनी लाली बहनों के साथ दिवाली मनाने आएंगे, वो दृश्य हमारे सामने आज प्रदर्शित हो रहा है। और ये दृश्य आज हमारी आंखों को, हमारे मन को कितना ठंडा दिल पे महसूस हो रहा है, इस चीज को आप महसूस करते हैं। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आगमन, ये दिवाली का पर्व इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये लिखना भी चाहिए। और कुर्सी का इतिहास बदलने के लिए ही हमने ये प्रयास किया है। आज लाखों करोड़ों माताएं बहनें कुर्सी के इतिहास को बदलने के लिए, भाई जयदीप पटेल हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी हैं, हमें उन्हें यहाँ से भोपाल भेजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि जयदीप जी को भोपाल भेजें। उनके जितने भी काम है जो बच गए हैं, कांग्रेस पार्टी जो झूठे वादे करती है, जिस प्रकार से हमारे लोगों को ठगती है, हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपने कि मैं कुर्सी के इतिहास में, कुर्सी के क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन कामों की स्वीकृति दे दी है, जो काम चालू हो गए हैं, उनके मैं कुछ नाम आपके बीच में इसलिए करूंगा क्योंकि उनके दिए हुए कामों का बखान हमको करना चाहिए। जो देता है उनके बारे में उनके गुणगान भी खाना चाहिए। आपको याद होगा लोमसरी से अंबाला मार्ग पे एक बड़ा पुल निर्माण होना है, 2,56,41,000 का इसका काम चालू हो गया है। कुर्सी तलावड़ी से दावड़ी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण 4,13,47,00,000 का, जिनको माननीय मुख्यमंत्री
पहले स्वीकृत कर दिया, भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण की तैयारी हो गई। ये हमारे स्वीकृत है जो हमने स्वीकृत कर दिया। मजा ले रहे हैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बाकी सुनता हूँ मैं, लोहारी में सुनता हूँ, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमारी सौगात दी है। 5,65,00,000 का पुले का निर्माण चालू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तौर पर करा उज्ज्वल सिंचाई योजना चालू कर हजारों आदिवासी भाई किसानों का लाभ दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर पुनः पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता नर्मदा खंडवा मार्ग में स्वीकृत कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेलीपैड की ओर जा रहे हैं।